दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 अपडेट और इंडिया 24 अपडेट से मैं रामचंद्र कौशिक। अब हम अटेली विधानसभा में, अटेली शहर में, यहाँ पर बस स्टैंड के पास खड़े हैं और यहाँ की चुनावी सर्वे करते हैं। किस पार्टी का, किस उम्मीदवार का कैसा क्या माहौल है, क्योंकि सभी दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि क्या यहाँ का माहौल है। और यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ कुछ लोग खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। क्या जी भाई साहब, क्या नाम? विजय सिंह। कहाँ से हैं आप? अटेली मंडी। अटेली मंडी से। तो सभी पार्टियां अपना प्रचार कर रही हैं और जो माइक गाड़ियां बजाती हुई फिर रही हैं, तो क्या माहौल लगता है अटेली विधानसभा? ऐसा है जी, बीजेपी जीतेगी। बीजेपी बीजेपी क्यों जीतेगी बीजेपी? 1966 में हरियाणा बना था, ठीक है जी। 1966 से और साल 10 साल हो गए ना, तो 14 तक कुछ नहीं करवाएगा। नहर बना दी, कभी पानी आया नहीं। पंजाब से मांगते हैं, हरियाणा वाला तो हमारे हिस्से का थे, तो बीजेपी ने दिया है। हर गांव में बगैर पैसे के लोग नौकरी लगे। अच्छा, गाँव पुलिस घूमती है, 112 नंबर, काफी सेवाएं दी है, और क्या देंगे। अब नूत तो कोई खुश हो नहीं सकता हर आदमी से। 10 साल के शासन के लिए थोड़ा बहुत नाराजगी होती है, तो नाराजगी अगर करोगे तो भुगतोगे। तो बीजेपी के किस उम्मीदवार को टिकट मिले तो ठीक रहे? हमारा लेकर बीजेपी का मेरे से पूछो तो जी आपने दे दो, मैं तो आपको दे दूं। जैसे चर्चा है आरती राव को मिल रही है, केंद्रीय मंत्री। मैं चर्चा की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ, और पार्टी सिर्फ है मेरे लिए नरेंद्र मोदी। पीछे विधायक रहे हैं सीताराम, उनका कार्यकाल कैसा? हमारे लिए थी वो एक पैसे का काम मत करवाओ। हमारा काम तो ऊपर से हो रहा है ना, मुख्यमंत्री साहब से। भाई पानी चल रहा है, आप तो बीजेपी का देंगे? नहीं, मैं तो अपनी ओपिनियन रख रहा हूँ। मैं दूं या ना दूं या किसी को भी ना दूं, ये अलग मैटर है। ओपिनियन के मामले में आप सोचो ना, ओपिनियन के मामले में बीजेपी से बेटर है। अगर आपको कोई लगती है तो बताओ कोशिश जी है। इन नहरों का पानी, अगर पानी नहीं आता ना, हर कुएं का पानी सूख लेता है इस एरिया में। दूसरी पार्टियां, कांग्रेस की पार्टियां और दूसरी पार्टियां कह रही हैं बीजेपी राज में विकास नहीं हुआ, तो इसको लेकर क्या? देखो जी, तो जो बीजेपी का सपोर्ट जिएगा तो भी बोल देगा। हर आदमी को संतुष्ट थोड़ी कर दोगे, आप कर दोगे, मैं कर दूंगा? नहीं कर पाएंगे, नहीं करवाएंगे ना। एक फैमिली है, एक फैमिली में मान ले हम 10 आदमी है और एक मुखिया है। एक मुखिया 10 को 10 को हो सकता है, खुश नहीं रह सकता है। एक आध तो नाराज रहेगा। देखिए कुछ दर्शक और हैं यहाँ पर, कुछ दुकानदार हैं, उनसे बात करते हैं। थोड़ा अंदर आइए, कैमरामैन से मैं कहूँगा थोड़ा अंदर आए। जी साहब नमस्कार जी, आप नहीं बोल पाएंगे जी? जी भाई साहब, कहाँ से हैं आप? अटेली से जी। अटेली से। तो क्या माहौल है, किसका माहौल है? माहौल तो दोनों का बराबर ही चल रहा हुआ है जी। दोनों में कांटे को? की टक्कर है, कांग्रेस और बीजेपी में। बीजेपी। तो जीत का किसको परचम लहराएगा? जीत का परचम कैंडिडेट के ऊपर है जी। कौन कैंडिडेट उतरता है उसके बाद देखा जाएगा जी, यहाँ किसका क्या माहौल है। तो अब तक का जो माहौल है, सुना जा रहा है कि आरती राव को बीजेपी से मिल रही है, कुलदीप यादव की भी चर्चा है, सीताराम विधायक हैं जो पहले बीजेपी के विधायक अब निवर्तमान हैं, उनकी भी चर्चा है। और जैसे नरेश यादव भी ग्राउंड में हैं, संतोष यादव भी बीजेपी में डिप्टी स्पीकर रही, और अनीता यादव जो संसदीय सचिव रही। तो किसका क्या माहौल मानते? जैसे ठाकुर अतुललाल भी हैं जो पीछे थोड़े मार्जिन से आ रहे थे और वो नजदीक हैं, क्या करें? अभी तो ये देखो जी, टिकट के ऊपर अगर आरती राव को टिकट मिलती है तो आरती राव कांटे की टक्कर में है। ये नहीं कि कहीं किसी भी पार्टी का एक तरफा रुझान नहीं दिख रहा जी, मिला जुला असर दिख रहा है। बाकी कैंडिडेट के ऊपर आएगा जब कैंडिडेट कौन आता है जी। जैसे आरती राव आती हैं तो क्या अगर आरती राव आती हैं तो 100% उसके जीतने के चांसेस है। क्या अच्छाई है आरती राव में? कैसे 100% चांस? अच्छाई तो क्या है जी, बस उनका क्षेत्र है, उनका क्षेत्र, वो तो रेवाड़ी के रहने वाले हैं। रेवाड़ी रामपुरा हाउस है, दिल्ली है, अहिरवाल का क्षेत्र है जी। अहिरवाल के अंदर पकड़ है,
और किस तो प्रकार की पकड़ है? कुछ लोगों का कहना है कि वो अटेली क्षेत्र में नहीं आई और कैसे क्या कहें? अटली क्षेत्र में तो नहीं है, लेकिन राव इंद्रजीत का प्रभाव है जी। राव इंद्रजीत के अपने पर्सनल लाइजन है, पर्सनल वोटर हैं, और सब कुछ अपना सिस्टम है जी। बाकी अभी तो भविष्य के गर्भ में किसको क्या रहता है जी। जी कुछ जी भाई साहब हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। तो क्या कहना चाहेंगे, किसका माहौल है, किस पार्टी का माहौल है? हरियाणा में पीछे लोकसभा चुनाव में 5-5 सीटें दोनों पार्टियों ने ली, तो मुझे लगता है कि बराबर सा ही मामला है। बराबर सा मामला है। तो अटेली विधानसभा का क्या कुछ समीकरण बता रहा है? जो उम्मीदवार लगभग साफ आ रहे हैं, जिनको टिकट मिली है, कुछ 1-2 दिन में स्पष्ट हो जाएगा किस पार्टी का कैसा जनाधार, किसको टिकट मिलती है तो यहाँ पर जीत के चांस। देखो जी, ऐसा है, टिकट का तो मुझे तो क्या पता, अभी 1-2 दिन का समय और लगेगा। जैसे ही टिकट की घोषणा हो जाती है उसके बाद हम बता सकते हैं कि भाई वो जीतेगा या वो जीतेगा, किसका जनाधार है। क्योंकि हर पार्टी के अंदर 5 से 7 तो बड़े कैंडिडेट्स हैं, और जब टिकट फाइनल हो जाएगी तो हम बिल्कुल अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। टिकट की लगभग जैसे चर्चा हो रही है, कुलदीप यादव हैं बीजेपी से, आरती राव भी आ सकती हैं, सीताराम यादव हैं विधायक हैं, और ठाकुर अतुरलाल हैं जो थोड़े मार्जिन से पिछले चुनाव में हारे थे, और संसदीय सचिव रही हैं अनीता यादव, और ये खासकर बड़े नेता हैं नरेश यादव हैं जो पूर्व में विधायक रहे हैं। तो क्या मानते ऐसा है जी, हमारे लिए तो सारे नेता बराबर है, हमें तो अपनी दुकान पे कमा के खाना है, ठीक है। बाकी नेता वही अच्छा होता है जो हमारे इलाके की समस्याओं का समाधान करे, हमारे इलाके की आवाज़ को उठाए, और मुझे लगता है कि जो भी जीतेगा वो ही करेगा। अब तक जो विधायक रहे हैं उनकी कार्य प्रणाली देखी है, उनमें किसको पसंद करते हैं? देखिए, पीछे है ना, जब से मैंने वो संभाला है, नरेश यादव जी सबसे पहले विधायक रहे। जब मैंने थोड़ी बहुत राजनीति समझ रखनी शुरू की तो बहुत अच्छे विधायक रहे, और सीताराम जी भी बहुत अच्छे विधायक रहे हैं, और अनीता जी भी अच्छी रही हैं। तो अब अनीता यादव को यदि कांग्रेस की टिकट मिलती है तो क्या स्थिति मानते हैं? स्थिति क्या है, टिकट मिलती है तो मुकाबले में है। किसके मुकाबले में है? मुकाबले में कौन? मुकाबले में तो अब सामने वाला कैंडिडेट जो पार्टी बनाएगी उसके मुकाबले में है, लेकिन अगर कांग्रेस अगर फाइनल नाम है तो मेरे हिसाब से जीत की दावेदार है। जीत की दावेदार। देखिए कुछ लोगों की हम और नब्ज टटोलते हैं, और कुछ नहीं जीत पाएगा। नहीं, क्यों नहीं जीत पाएगा? बस जीत तो ऐसे ही नहीं पाएगा कि भाई लोगों के बीच में इतना वो नहीं रहा है, जो थोड़ा हो भी जाता है, एक बार विधायक बन लिया। नहीं, लोगों की नाराजगी है या काम नाराजगी वगैरह तो ये पब्लिक बताएगी, मैं थोड़ी बता सकता हूँ नाराजगी है कि नहीं है। जी हमारे साथ कुछ भाई कहाँ से? जी आप अटली मंडी का हूँ सैदपुर से। तो क्या कहना चाहेंगे, किस पार्टी का? देखो जी, मेन बात तो है कैंडिडेट के ऊपर है। थोड़ा नजदीक अगर बीजेपी अपने कैंडिडेट लोकल मजबूत आ रहा है, जैसे भाई साहब ने बताया बहन आरती राव, ये अपने रामपुरा हाउस है, और रामपुरा हाउस की अपने इस क्षेत्र में काफी पकड़ भी है। राव साहब इधर बाई फेस लोगों काफी लोगों को जानते हैं, ऐसे नहीं है तो जो है। और बाकी देखो रही बात एक कैंडिडेट का खुद का अपना पर्सनल वोट भी रही, फिर प्लस पार्टी का वोट रही। वोट जितने बीजेपी के तो वोट उतने राव साहब के भी है। मेन बात है कैंडिडेट के ऊपर। अब देखो आप कह रहा हो भाई कुलदीप की, ठीक है, ये भी लोकल सी अच्छी बात है, बढ़िया कार्य करता है बीजेपी का। लेकिन वह बात है बीजेपी जो भी अपने अटेली क्षेत्र से तारेगी ना कैंडिडेट में, तो वह कैंडिडेट का खुद का वोट रहना चाहिए। कांग्रेस आरती राव ग्राउंड में नहीं आई और लोगों का मिलना जुलना भी नहीं हुआ। इस बात से ज्यादा इशू नहीं है, क्योंकि आरती राव से पहले उनके बड़े बुजुर्ग है ना, वो ग्राउंड में ही है। और उनसे उनके यहाँ से मतलब क्या है कि स्थानीय जो आदमी है वो रामपुरा हाउस के समर्थक बहुत ज्यादा है। जितने बीजेपी के कार्यकर्ता है उससे भी ज्यादा मतलब रामपुरा हाउस के साथ जुड़े हुए हैं। देखिए कुछ यहाँ पर ताश में बिजी हैं, क्योंकि ताश में जब किसी को स्वाद आ जाता है तो सभी काम को छोड़ देता है। मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब करूंगा आपको, 1 मिनट थोड़ा सा रुको। जी जी थोड़ा बताएं, राजनीतिक माहौल किस पार्टी का है? राजनीतिक है को बिना भी टिकट के लिए
टिकट क्लियर हो जाती है, जैसे आरती राव की चर्चा चल रही है और कांग्रेस से अनीता यादव की चर्चा है, सीताराम यादव के बारे में क्या कहेंगे? 5 साल रह गए ना। 5 साल के करके बताओ। 5 साल में कोई काम नहीं किया। तो आरती राव तो लोगों से मिलना जुलना नहीं हुआ। कैसे नहीं मिले? उन्होंने मेरे ख्याल से आरती राव ने हमेशा रैली जितनी भी की जनसभा लूंगड़ा भी की, हर जगह करती है वो। जैसे संतोष यादव का कार्यक्रम था, वहाँ कार्यकर्ताओं ने कहा कि आरती राव नहीं मिली। संतोष यादव कब था उसका? नारनौल कार्यक्रम था, कार्यकर्ता मीटिंग थी पंचायत में सरपंचों की थी। सरपंच। हाँ भैया उसके अपने कार्यकर्ता हैं। उसके खुद के कार्यकर्ता जी भाई साहब, थोड़ा नाम भैया संतोष जी की तो अपने कार्यकर्ता की मीटिंग थी, वो तो यहाँ से जाके नारनौल चुनाव लड़ रही है ना, तो उसका तो कोई महत्व ही नहीं है यहाँ। अटेली विधानसभा की चर्चा। अकेली विधानसभा से अगर सीट मिलती है तो भी उसको कोई वो नहीं है, कोई ने कुछ किया तो है नहीं। स्पीकर रही, डिप्टी स्पीकर रही, तभी उन्होंने क्या किया अटेली में, बताओ आप। आरती राव की कह रहे हो, आरती राव का भी कोई वो नहीं है, यहाँ का लोकल कोई उम्मीदवार है। लोकल उम्मीदवार जैसे कुलदीप यादव है, सीताराम यादव है। कुलदीप यादव को टिकट मिलती है तो वेलकम है, बढ़िया है जी, अच्छी बात है, अच्छा उम्मीदवार। अच्छा उम्मीदवार है, कोई बात नहीं, हमारा लोकल एरिया का आदमी है, कोई बड़ी बात ना है, जी अच्छा है। भाई साहब, थोड़ा सा आप भी बोली, कहाँ से हैं? क्या ना भाई, मेरा राजनीति में कोई राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं कोई है। इंटरेस्ट। जी, आपका भी इंटरेस्ट नहीं। देखिए, कुछ ताश के अंदर बड़े बिजी हैं और इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमने सर्वे किया है, कुछ लोगों ने कहा है, अनीता यादव की सपोर्ट भी की है, ठाकुर रतनलाल को भी बताया है और आरती राव के लिए भी पूर्णतया ये समर्थक हैं और राव इंद्रजीत का बड़ा प्रभाव बता रहे हैं। आप अपने कमेंट्स, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मत बहुत कीमती है और अपने मत को जांच परख के सही उम्मीदवार हो उसी को दें, जो क्षेत्र का विकास कर सके, प्रदेश का विकास कर सके, उसी उम्मीदवार को दें। धन्यवाद।